टिकटॉक कोटा काउंटडाउन, घड़ी की टिक टिक। कोई आम घड़ी नहीं, यह है कोटा की घड़ी। ये रुकती नहीं, माफ नहीं करती। हर टिक टिक एक याद दिलाती है उन सपनों की जो देखे गए हैं, उन भविष्य की जो अधूरे हैं। हजारों छात्रों के लिए कोटा है मैदान जंग, इंडिया के सबसे कठिन एग्जाम्स का, जेईई और एनईटी। लेकिन किस कीमत पर? प्रेशर बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा, सक्सेस की होती है सेलिब्रेशन और फेलियर अक्सर शर्म की बात। यह है कहानी कोटा की, एक ऐसा शहर जहां उम्मीद और निराशा दोनों साथ साथ हैं। कोटा राजस्थान का एक छोटा सा शहर, कभी अपने महलों के लिए जाना जाता था, अब एक अलग ही तरह का किंगडम। कोचिंग सेंटर्स का साम्राज्य, भूल भुलैया जैसी इमारतें जहां छात्र किताबों में घुसे रहते हैं। हर साल लाखों छात्र यहां आते हैं अपने परिवारों की आकांक्षाओं का बोझ उठाए। वो एक बेहतर भविष्य की तलाश में आते हैं, टॉप इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में एक सीट की चाह में। लेकिन ये रास्ता बहुत त्याग का रास्ता है। लंबे घंटे, कठिन स्केड्यूल्स और फेलियर का डर। क्या यही है एम्बिशन की कीमत? मैंने अपना घर छोड़ा, अपने दोस्त छोड़े, सब कुछ छोड़ दिया इस सपने के लिए। मेरे पेरेंट्स ने बहुत त्याग किया है, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और थकावट का मिश्रण दिखाई देता है। हम बस यही चाहते हैं जो उसके लिए सबसे अच्छा हो, लेकिन कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या हम उसे बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं। एक टीचर, उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। कहते हैं प्रेशर बहुत ज्यादा है, हमें बच्चे पर ध्यान देने की जरूरत है, सिर्फ रैंक पर नहीं। एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि अनगिनत छात्रों के जीवन का सच है। एकेडमिक एक्सेलेंस की चाहत को उनकी वेलबीइंग की कीमत पर नहीं आना चाहिए। नैरेटर, आंकड़े डरावने हैं। कोटा में स्टूडेंट सुइसाइड्स एक भयानक सच्चाई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एक भयावह तस्वीर पेश करता है। सक्सेस का प्रेशर, फेलियर का डर, अकेलापन, ये सब बहुत भारी पड़ता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, बहुत आम है। कोटा के ये डरावने आंकड़े एक खामोश लेकिन विनाशकारी कहानी कहते हैं। सेक्शन 5, प्रेशर कुकर में फंसना संघर्ष की कहानियां। अखिल, एक होनहार छात्र, दबाव में टूट गया। उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन लगातार एग्जाम्स, रैंकिंग्स, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गए। उसने अपनी जान ले ली, एक नोट छोड़कर, मुझे माफ करना, मैं प्रेशर नहीं झेल सका। प्रिया, एक और छात्र, सिवियर एंजाइटी से पीड़ित थी। खुद को कमतर आंकने का डर, लगातार तुलना उसे किनारे पर धकेल रही थी। उसने खुद को अलग कर लिया, उसके ग्रेड्स गिर गए। ये अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बड़ी समस्या के लक्षण हैं। सेक्शन 6, द प्राइस ऑफ एम्बिशन, किताबों और रैंक से परे महत्वाकांक्षा की कीमत। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन शैली है जो हमारे समाज में गहराई से जड़ें जमा चुकी है। कोटा सिस्टम कंपटीशन पर पनपता है, रैंक की अथक पोगोनी पर। लेकिन किस कीमत पर? यह सवाल हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अपने बच्चों की इमोशनल वेलबीइंग को एकेडमिक सक्सेस की वेदी पर बलिदान कर रहे हैं? क्या हम भूल रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शैक्षणिक सफलता? सक्सेस का प्रेशर सिर्फ छात्रों तक ही सीमित नहीं है, यह परिवारों में भी व्याप्त है। माता पिता और भाई बहन भी इस दबाव को महसूस करते हैं, और यह दबाव कभी कभी परिवारों को तोड़ सकता है। माता पिता अपनी जीवन भर की कमाई लगा देते हैं, अपनी उम्मीदें और सपने अपने बच्चों पर टिका देते हैं। वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन क्या यह सही है? उम्मीदों का बोझ बहुत भारी हो सकता है। यह बोझ कभी कभी छात्रों को तोड़ सकता है, उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से थका सकता है। हमें सक्सेस को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है, मार्क्स और रैंक से परे देखने की जरूरत है। सफलता का मतलब सिर्फ अच्छे अंक और उच्च रैंक नहीं है, बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जीवन भी है। हमें यह समझना होगा कि असली सफलता क्या है और कैसे इसे प्राप्त किया जा सकता है। सेक्शन 7, एक साझा जिम्मेदारी, शिक्षा पर पुनर्विचार, सफलता को पुनः परिभाषित करना। शिक्षा का उद्देश्य केवल अंकों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह छात्रों को जीवन के हर पहलू में सक्षम बनाने का होना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है।
हमें एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जो छात्रों को केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यावहारिक ज्ञान और कौशल भी प्रदान करे। हमें रटने की प्रणाली से अंकों के प्रति जुनून से बाहर निकलने की जरूरत है। खेल और अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियां छात्रों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हमें रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पोषण करने की आवश्यकता है। कला, संगीत और नाटक जैसे विषय छात्रों की कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देते हैं। शिक्षा को सशक्त बनाना चाहिए, गुलाम नहीं। छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने और स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। माता पिता, शिक्षक, नीति निर्माता, हम सभी की भूमिका है। हमें एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां हर छात्र को अपनी क्षमता का पता लगाने का अवसर मिले। आइए एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां छात्रों को अपनी क्षमता का पता लगाने, अपनी गति से सीखने, असफलता को सफलता की सीढ़ी के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में छात्रों को सक्षम बनाना होना चाहिए। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो छात्रों को जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए तैयार करे। सेक्शन 8, चुप्पी तोड़ना मानसिक स्वास्थ्य मायने रखता है। मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य कोई वर्जित विषय नहीं है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर खुलकर बात की जानी चाहिए ताकि हम सभी को बेहतर समझ और समर्थन मिल सके। ये समय है कि हम चुप्पी तोड़ें। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर खुलकर बात करना जरूरी है ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। हमें छात्रों के लिए अपने संघर्षों के बारे में बात करने, बिना किसी शर्म या कलंक के मदद लेने के लिए सुरक्षित स्थान बनाने की आवश्यकता है। ये स्थान उन्हें यह महसूस कराएगा कि वे अकेले नहीं हैं और उनकी समस्याओं का समाधान संभव है। स्कूलों और कोचिंग सेंटरों में काउंसलर होने चाहिए जो मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को दूर करने के लिए प्रशिक्षित हों। ये काउंसलर छात्रों को उनकी समस्याओं को समझने और उनसे निपटने के तरीके सिखाने में मदद कर सकते हैं। समय पर हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। जब हम समय पर मदद लेते हैं तो हम बड़ी समस्याओं को रोक सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। आइए अपने बच्चों को तनाव, चिंता और दबाव से निपटने के लिए टूल से लैस करें। उन्हें सिखाएं कि कैसे वे अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। आइए उन्हें सिखाएं कि ठीक न होना ठीक है, मदद मांगना ठीक है। यह समझना जरूरी है कि हर किसी को कभी न कभी मदद की जरूरत होती है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। सेक्शन 9, एक उज्जवल भविष्य की ओर बदलाव के लिए एक आह्वान। बेहतर भविष्य का सपना एक बुरे सपने में तब्दील नहीं होना चाहिए। आइए ऐसे भविष्य के लिए काम करें जहां शिक्षा सशक्त बनाए, जहां सफलता को न केवल रैंक से मापा जाए बल्कि हमारे बच्चों की भलाई से मापा जाए। आइए प्रतिस्पर्धा के ऊपर करुणा, अपेक्षाओं के ऊपर सहानुभूति चुनें। यह बदलाव का समय है। हमारी शिक्षा प्रणाली में बदलाव, हमारी मानसिकता में बदलाव, हमारी प्राथमिकताओं में बदलाव। आइए रैंक से ज्यादा जिंदगी चुनें, प्रेशर से ज्यादा वेलबींग चुनें। सेक्शन 10, आप अकेले नहीं हैं। संसाधन और आशा। बाहर संघर्ष कर रहे हर छात्र से याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। संपर्क करें, मदद लें। ऐसे लोग हैं जो परवाह करते हैं, जो सुनना चाहते हैं। संसाधन उपलब्ध हैं। मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए समर्पित संगठन है। आपका मानसिक स्वास्थ्य मायने रखता है, आपके सपने मायने रखते हैं, आपका जीवन मायने रखता है। हार मत मानो, पहुंचो, आशा है हमेशा।